हेलो दोस्तों, आज आपके लेके आए सबसे नया कंटेंट विटामिन। विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे आज। तो देखिए, विटामिन क्या होता है। विटामिन मानव शरीर में अल्प मात्रा में उपस्थित पोषक तत्व हैं। मानव शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है विटामिनों की। विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते, इसलिए इनको बाहर से भोजन के द्वारा सृजित किया जाता है, संश्लेषित किया जाता है। भोजन के माध्यम से इनको ग्रहण किया जाता है और जब शरीर में इनकी कमी हो जाती है तो विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो हम विटामिन की जो डेफिनेशन है वो किस प्रकार से बना सकते हैं, क्या होती है विटामिन की डेफिनेशन। तो दोस्तों, वे कार्बनिक पदार्थ जिनकी मानव शरीर में आवश्यकता बहुत कम होती है, अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें कहते हैं विटामिन। विटामिन मानव शरीर में बाहर से ग्रहण किए जाते हैं, इनको मानव शरीर संश्लेषित नहीं कर सकता। तो देखिए, विटामिन की डेफिनेशन लिखते हैं। विटामिन तो देखिए क्या होता है विटामिन। वे कार्बनिक पदार्थ जिनकी मानव शरीर में आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। वे कार्बनिक पदार्थ जिनकी मानव शरीर में आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है तथा ये मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते। इनको भोजन के माध्यम से ग्रहण कर शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है। विटामिन कहलाते हैं। तो देखिए, विटामिन क्या होते हैं। वे कार्बनिक पदार्थ जिनकी मानव शरीर में आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है तथा ये मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते, इनको भोजन के माध्यम से ग्रहण कर शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है, विटामिन कहलाते हैं। तो विटामिन सीधी सी भाषा में क्या हो जाएंगे, ये पोषक तत्व हैं, ये वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो मानव शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है मानव शरीर को इसकी, और ये मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते। ये हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते, विटामिन हमारे शरीर में बनते नहीं हैं, इनको बाहर से भोजन के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। और ये दोस्तों, यदि विटामिनों की कमी हो जाती है तो इनसे हमारे शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब जानते हैं विटामिन का इतिहास। विटामिन की खोज फंक ने सन 1911 बारे में की थी। विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने सन 1911 बारे में की थी। तो देखिए, विटामिन की खोज फंक ने सन 1911 बारे में की थी। विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी सन 1911 बारे में। आप देखिए और समझ लेते हैं विटामिन के बारे में। जैसे विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो गई, तो इनसे बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब विटामिन के जो प्रकार हैं, या विटामिनों को जो दर्शाया जाता है वो दर्शाया जाता है विटामिन
विटामिन होते हैं ए, बी, सी, डी, ई और के। ये होते हैं विटामिन। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये होते हैं विटामिन। अब दोस्तों यहाँ पर ये विटामिन हो गई। अब विटामिनों के जो प्रकार हैं वो घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। विटामिन के जो प्रकार हैं दो प्रकार के हैं ये विटामिन। विलेयता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। अब विलेयता के आधार पर कैसे? जैसे एक तो है जल में घुलनशील विटामिन और एक है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा का मतलब है जो हमारे अंदर फैट होती है, वसा होती है, उसमें कौन कौन से विटामिन घुल सकते हैं और कौन कौन से विटामिन ऐसे हैं जो केवल जल में ही घुल सकते हैं, वसा में नहीं घुल सकते, और जो वसा में घुल सकते हैं वो पानी में नहीं घुल सकते, जल में नहीं घुल सकते। तो देखिए विलेयता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। विटामिनों के प्रकार, तो ये हो जाएंगे विटामिनों के प्रकार। टाइप्स ऑफ विटामिन्स, विटामिन विलेयता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। विलेयता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। अब विलेयता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन। पहला हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन। पहला तो है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। अब देखिए जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, और वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चार प्रकार के विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है, और जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी हैं। तो इस प्रकार से विटामिनों के दो प्रकार हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इस प्रकार से ये प्रकार हो गई विटामिनों के। अब आगे पढ़ते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है विटामिन ए। विटामिन ए विटामिन ए है। तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल है, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए है वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए यह वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है। अब देखिए विटामिन ए है, उसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है वर्णांधता या आँखों में अंधापन आ जाता है। आँखों में अंधापन आ जाता है इससे। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है वर्णांधता। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है?
वर्णांधता या रतौंधी भी कह सकते हैं। विटामिन ए की कमी से विटामिन ए की कमी से विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि रात के टाइम पे जैसे ही अंधेरा हो जाता है उस टाइम पे दिखाई नहीं देता है, तो इसे कहते हैं रतौंधी रोग। रात के टाइम पे कुछ भी वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो वो उसे कहते हैं रतौंधी। अब देखिए विटामिन ए का जो अणुसूत्र होता है, विटामिन ए का अणुसूत्र विटामिन ए का अणुसूत्र विटामिन ए का अणुसूत्र होता है C20H29 OH। C20H29 OH ये होता है विटामिन ए का अणुसूत्र। C20H29 OH ये है विटामिन ए का अणुसूत्र। ये हो गया विटामिन ए का अणुसूत्र। अब देखिए विटामिन ए में कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं या कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको खाने से रतौंधी रोग नहीं होता है, और विटामिन ए की कमी को हम पूरी भी कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो हम आसानी से हमारे शरीर में इसकी पूर्ति कर सकते हैं। सबसे पहले आता है गाजर। विटामिन ए के लिए, ए की कमी की पूर्ति के लिए सबसे जो बेस्ट खाने की चीज़ है वो है गाजर। अगर हम गाजर खाएंगे तो गाजर खाने से विटामिन ए की कमी की पूर्ति सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। और एक रोग और हो जाता है, एक रोग और हो जाता है विटामिन ए की कमी से, वो है जैसे 13 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनके शारीरिक विकास में कमी आ जाती है। उनका जो शारीरिक विकास है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए की कमी से एक तो होता है रतौंधी रोग, और एक होता है कि जो 13 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनमें कमी हो जाती है। उनके शरीर में विटामिन ए की कमी होने से उनके शरीर में अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है उनका। तो विटामिन ए की कमी की पूर्ति के लिए हमको सबसे पहले तो गाजर खाना है, सबसे पहले खाना है गाजर। और दूसरी चीज़ खानी है हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है हमको। और खाना है मछली का लीवर ऑयल। मछली की जो लीवर है, मछली का जो लीवर है उसका तेल हम खा के विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने विटामिन ए कंप्लीट कर लिया है।